मुल्ला नसरुद्दीन नाम सुनते ही हंसी की एक लहर उठती है। और यही पहली भूल है, क्योंकि जहां हंसी है वहां लोग गंभीर नहीं होते, और जहां गंभीरता नहीं वहां वे सत्य की खोज नहीं करते। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मुल्ला नसरुद्दीन केवल हंसी नहीं है, वह हंसी के भीतर छिपा हुआ ध्यान है। वह एक जीवित कुरान है। वह ज़ेन का फकीर है, बस उसकी दाढ़ी अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसका पहनावा अलग है। मनुष्य सदियों से सत्य को खोजता रहा है, कभी शास्त्रों में, कभी मंदिरों में, कभी उपवास में, कभी यातना में। लेकिन सत्य को खोजने की सबसे सरल कुंजी वह भूल गया, हंसी। मुल्ला वही कुंजी है। मनुष्य गंभीर क्यों होता है? क्योंकि अहंकार को गंभीरता चाहिए। अहंकार हंस नहीं सकता। हंसी में अहंकार पिघल जाता है। जब तुम जोर से हंसते हो तो तुम थोड़ी देर के लिए कोई नहीं रहते। तुम बस हंसी हो जाते हो, एक तरंग। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां गंभीर मनुष्य को असहज कर देती हैं। वह सोचता है, इसमें ज्ञान कहाँ है? क्योंकि उसने ज्ञान को बोझ बना लिया है। उसके लिए ज्ञान का अर्थ है भारी भरकम शब्द, ऊंची ऊंची अवधारणाएं, उलझी हुई परिभाषाएं। और मुल्ला, वह तो उल्टा चलता है। वह तुम्हारी सारी परिभाषाओं को ध्वस्त कर देता है, एक साधारण भोले से मजाक में। एक बार किसी ने मुल्ला से पूछा, तुम इतने मूर्ख क्यों दिखाई देते हो? मुल्ला बोला, क्योंकि मूर्ख दिखाई देना सुरक्षित है, बुद्धिमान दिखाई देना खतरनाक है। देखो, यहाँ हंसी है, लेकिन उसके भीतर जीवन का बड़ा सत्य छिपा है। बुद्धिमान दिखाई देने की दौड़ ही तो तुम्हें मूर्ख बना देती है। जो वास्तव में जानता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन दर्पण है। वह तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है, बिना सजावट के। इसलिए लोग हंसते हैं, क्योंकि वे अपने को पहचान लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। एक कहानी है। मुल्ला रात को सड़क पर चाबी ढूंढ रहा था। एक आदमी आया और मदद करने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद उसने पूछा, मुल्ला, चाबी गिरी कहाँ थी? मुल्ला बोला, घर के अंदर। आदमी चौंका, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला बोला, क्योंकि यहाँ रोशनी है। पूरी मानवता यही कर रही है। चाबी भीतर गिरी है, चेतना के भीतर। लेकिन तुम बाहर ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाहर रोशनी है, सूचनाओं की, विचारों की, सिद्धांतों की। भीतर अंधेरा लगता है, क्योंकि भीतर जाना साहस मांगता है। मुल्ला तुम्हारी इस मूर्खता पर हंसता नहीं, वह तुम्हें हंसाता है, ताकि तुम देख सको। ध्यान को लोग बहुत गंभीर प्रक्रिया समझते हैं। वे सोचते हैं, चेहरा कठोर, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, जैसे कोई युद्ध होने वाला हो। लेकिन ध्यान कोई युद्ध नहीं है, ध्यान एक खेल है। और मुल्ला इस खेल का उस्ताद है। जब तुम हंसते हो सच्ची हंसी में, तब विचार रुक जाते हैं। क्या तुमने कभी देखा है, एक क्षण के लिए मन खाली हो जाता है? वही क्षण ध्यान है। मुल्ला उसी क्षण का उपयोग करता है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सच में ध्यान में उतरना चाहते हो तो पहले हंसना सीखो। अपने ऊपर हंसो, अपने अहंकार पर हंसो, अपने ज्ञान पर हंसो। और जब तुम अपने ऊपर हंस सकते हो, तब कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकता। मुल्ला नसरुद्दीन धर्म के नाम पर खड़े किए गए सारे पाखंडों के लिए खतरा है। वह मंदिर नहीं तोड़ता, वो मंदिर की गंभीरता तोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा विद्रोह है। एक बार मुल्ला प्रवचन दे रहा था। लोग प्रभावित हुए। किसी ने पूछा, मुल्ला, तुम्हारा गुरु कौन है? मुल्ला बोला, जब मैं सो रहा होता हूँ तब कोई गुरु नहीं। जब मैं जाग रहा होता हूँ तब किसी गुरु की जरूरत नहीं। ये कथन सुनकर शास्त्र पाठी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसमें ज़ेन की सुगंध है। जागृत व्यक्ति को गुरु की जरूरत नहीं, और सोए हुए को गुरु भी नहीं जगा सकता, अगर वह खुद न चाहे। मुल्ला स्वयं को मूर्ख कहलाने देता है। यह उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।
जो व्यक्ति मूर्ख कहलाने से डरता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। समाज तुम्हें परिभाषाओं से बांधता है, विद्वान, सफल, धार्मिक, नैतिक। मुल्ला इन सब पर हंसता है। वह कहता है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। अगर तुम इसे मूर्खता कहते हो तो ठीक है। ये स्वीकार ही मुक्ति है। जब तुम अपने को स्वीकार कर लेते हो तब भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। उसी विश्राम में ध्यान खिलता है। मुल्ला विरोधाभास है और जीवन भी विरोधाभास है। जीवन तर्कसंगत नहीं है, वो काव्यात्मक है। जो जीवन को तर्क में बांधना चाहता है वह उसे मार देता है। मुल्ला तर्क को उल्टा कर देता है ताकि तुम जीवन को महसूस कर सको। एक बार मुल्ला गधे पर उल्टा बैठा था। लोगों ने पूछा, सीधे क्यों नहीं बैठते? मुल्ला बोला, मैं सीधा ही हूं, तुम लोग उल्टे हो। यह कोई मजाक नहीं है। यह दृष्टि का प्रश्न है। जिसने भीतर की आंख खोल ली वही सीधा है, बाकी सब भीड़ है, बस परंपरा के पीछे चलती हुई। याद रखना, मुल्ला की हंसी अंतिम लक्ष्य नहीं है। वह तो द्वार है। हंसी के पार मौन है। जब हंसी पूरी हो जाती है तो एक गहरा सन्नाटा उतरता है। वही सन्नाटा ध्यान है। वही सन्नाटा सत्य है। इसलिए मैं कहता हूं, मुल्ला को हल्के में मत लो। वो तुम्हें हल्का करना चाहता है ताकि तुम उड़ सको। भारी मन उड़ नहीं सकता। आज का मनुष्य तनाव से भरा है। उसने जीवन को समस्या बना लिया है। वो हर क्षण समाधान ढूंढता है और समाधान ही समस्या बन जाते हैं। मुल्ला तुम्हें समाधान नहीं देता, वह समस्या को ही हंसी में बदल देता है। और जब समस्या पर हंसी आ जाए तो समस्या समाप्त हो जाती है। अगर तुम रोज एक मुल्ला की कहानी सुनो और सिर्फ सुनो नहीं, उसे जियो, तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन बोझ नहीं रहा। वह उत्सव बन गया है। अंतिम सूत्र, मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं, गंभीर मत बनो। ईमानदार बनो। गंभीरता अहंकार है, ईमानदारी सरलता है। मुल्ला सरल है इसलिए खतरनाक है। वह तुम्हें बदल सकता है बिना तुम्हें उपदेश दिए। हंसो और हंसी में जागो। मुल्ला को याद रखो क्योंकि मुल्ला तुम्हारे भीतर भी बैठा है, बस तुम उसे चुप कराए हुए हो। उसकी हंसी को अनुमति दो। और जब हंसी थक जाए मौन में बैठ जाना। वहीं तुम स्वयं को पाओगे।